जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, क्या आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को टेंडर प्रोसेस में सिर्फ भागीदार नहीं बनाया बल्कि धंधे में भी भागीदारी दी? क्या वहाँ पे एक कॉकस जैसे इकट्ठा गैंग बन के वो 3-4 कंपनियों ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से टेंडर में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था? और इस सब के रहते जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या कहना है? और अब जिस तरीके से इन्होंने आबकारी नीति को निरस्त किया है, तो मैं यही आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि निरस्त करने से किए गए पाप नहीं धुल जाते। जो पाप हो चुके हैं उनका निरस्तीकरण इससे नहीं होगा। हाँ, एक बात साबित है कि इस समय जो आप बाकी लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जानकारी आप दें। ये कह रहे कि सीबीआई ईडी के डर से अफसर काम नहीं कर रहे और ठेकेदार काम नहीं कर रहे। आप जवाब दें कि जब सरकारी जो ठेके चलते थे उस पे 2.5% की इनको कमीशन मिलती थी शराब बेचने पर, उसको बढ़ाकर 12.5% आपने कमीशन किया या नहीं किया? और जब ये कहते कि 800 दुकानें थी ठेके की और हमने एक भी दुकान की संख्या नहीं बढ़ाई, तो मैं 2 विषय आपके सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ। पहला विषय ये है कि 2015 में 600 दुकानें थी, 2019 में 800 दुकानें थी। तो इस आबकारी नीति के आने से पहले आप ही की सरकार थी जिसमें ये संख्या भी बढ़ाई गई थी और उसी पुरानी नीति का लाभ भी उठाया गया था। और जब आज 400 कुछ दुकानें हैं, उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं। उसमें जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, उसको अस्त व्यस्त करते हुए, साइड में दरकिनार करते हुए, जो मार्केट की जगहें हैं, जैसे जहां औरतें, बच्चे, बाकी लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं या कुछ, या जो उसकी मपाई होनी चाहिए, या दुकानों को जोड़कर कुछ काम किया गया, तो वो जो दुकानें हैं मास्टर प्लान की अवहेलना में बनाई गई थी। इसलिए उनको या तो एमसीडी ने बंद करा या दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद करवाया। आप जिम्मेवार नहीं हैं। और जिस नंबर का आप फ़ायदा उठाना चाहते, वो नंबर, वो संख्या तय करने वाले भी आप ही लोग हैं। और सरकारी व्यवस्था के तहत जिनको 2.5% जो है कमीशन मिलता था, आपने किसके प्रेशर में आके उसको 12.5% किया था? और दिल्ली का जो पैसा है, जो सबसे बड़ी बात आपको सोचने की है कि विस्की की खपत 50% से 57%, 60% के आसपास बढ़ी, वाइन की खपत 87% बढ़ी, बियर आदि 5% से ज़्यादा बढ़ी। तो उतना टैक्स जनता को मिलना चाहिए, उतना लाभ दिल्ली को मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो जो टैक्स का पैसा है वो दिल्ली का पैसा है। वो पैसा कम कैसे हो गया? जब खपत बढ़ी तो पैसा कम कैसे हुआ? आपकी आबकारी नीति में ऐसा क्या था जिसके कारण दिल्ली का रेवेन्यू कम हुआ है? और जो रेवेन्यू की ये संख्या बता रहे हैं कितने हज़ार करोड़ रुपया जो पूर्व की बिक्री पर है, तो उसके अंदर 980 करोड़ रुपया जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो इन लोगों को करना होता है, जो पैसा वापस जाता है, वो रेवेन्यू का हिस्सा नहीं होता, कमाई का हिस्सा नहीं होता, उसको जोड़कर ये अभी वाली संख्या बता रहे हैं। तो कायदे से सेल बढ़ने के बाद, बिक्री बढ़ने के बाद जो टैक्स का फ़ायदा दिल्ली को मिलना चाहिए था, वो टैक्स कैसे कम हुआ, ज़रा वो भी हिसाब दें। मेरे को एक शेर जो थोड़ा मैं बदल के कहना चाहती हूँ कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि दिल्ली को लूटा कैसे। दिल्ली को जो लूटा है आप उसका हिसाब दीजिए। और ये जो पॉलिसी हमने बंद कर दी, ईडी सीबीआई ये वो, तो ईडी सीबीआई क्या ऐसी पूछताछ कर रहे हैं जिसकी जानकारी आप ही के पास है? कॉन्ट्रैक्टर्स तो आप ही के बिठाए हुए लोग हैं, आप हैं तो आप बताइए। तो ये आपका कहना कि सीबीआई और ईडी के डर से कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे और अफसर काम नहीं कर रहे, मैं यूँ कहूँगी कि आपका जो कहे जाने वाला गैर कानूनी काम है वो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो कुछ गैर कानूनी काम आपकी आबकारी नीति में हुआ है उसका जवाब तो आपको देना होगा। और उन प्रश्नों से आप बचने का प्रयास ना करें, उन प्रश्नों का आप ठीक से उत्तर दें।